नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए गेस पेपर के एमडीसी हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 7 को। इसके पिछले 6 वीडियोस में हमने 6 क्वेश्चन को देखा है। यदि आप 6 क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीवीएमक्यू यूनिवर्सिटी से हैं तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यदि आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, एसकेएमयू, कोल्हान, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर, पीताम्बर, वीवीयू, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन है आपका इतिहास का राजनीतिक विज्ञान से संबंध किस प्रकार है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ इतिहास और राजनीतिक विज्ञान इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान से संबंध क्या है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन दोनों अलग अलग विषय होने के बावजूद भी इनमें क्या संबंध है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें बहुत ही गहरा संबंध है इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में। चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हम वहां पर आपके यूनिवर्सिटी के स्टडी मटेरियल, आपके कोर्सेज का स्टडी मटेरियल और जो भी अपडेट्स आते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा, कॉलेज द्वारा, और जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, सारे अपडेट्स को वहां पे साझा करते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप हर पल अपडेटेड रहें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इतिहास का राजनीतिक विज्ञान से संबंध किस प्रकार है। दोस्तों पहले हम लोग समझेंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप इन क्वेश्चनों को आंसर एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं ओरली कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान से संबंध किस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो क्या हमें इतिहास को भी देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास तो एक अलग चीज हो गया और राजनीतिक अलग चीज हो गया। तो फिर ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया गया है कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान से संबंध किस प्रकार है, जबकि इतिहास तो एक अलग विषय हो गया, राजनीतिक एक अलग विषय हो गया। तो फिर इन दोनों में संबंध क्या है, इसे देखते हैं हम लोग। दोस्तों जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो हमें इतिहास को भी देखना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना इतिहास जाने हम राजनीति को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। सोचिए, अगर कोई हमसे पूछे कि आज लोकतंत्र क्यों है या हमारे देश में सरकार कैसे बनी, तो क्या हम सीधा जवाब दे सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा इतिहास में। इतिहास हमें यह बताता है कि सत्ता, शासन और समाज समय के साथ कैसे बदले। पहले राजा महाराजाओं का शासन था, क्योंकि हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि पहले राजा महाराजाओं का शासन था, फिर जनता ने अपने अधिकारों की मांग की और फिर धीरे धीरे लोकतंत्र आया। अगर इतिहास ना होता तो हमें यह नहीं पता चलता कि शासक जनता के साथ कैसे व्यवहार करता था, क्योंकि आज हम लोग जो भी जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था, पहले राजाओं का शासन था, तो ये सब सारी चीजें हम लोग जानते कैसे हैं। अब दोस्तों अभी तो हम लोग इतिहास की बात कर रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में संबंध किस प्रकार से है। क्योंकि देखिए, पहले इतिहास हमें क्या बताती है? इतिहास हमें यह बताती है कि सत्ता, शासन और समाज समय के साथ कैसे बदले। पहले राजा महाराजाओं का शासन था, हम सभी को जानते हैं। फिर जनता ने अपने अधिकारों की मांग की और धीरे धीरे लोकतंत्र आया। अगर इतिहास ना होता तो हम यह नहीं पता चलता कि शासक जनता के साथ कैसे व्यवहार करता था। बहुत राजाएं ऐसे हुए जो जनता के साथ बहुत अच्छे व्यवहार थे उनके, और बहुत राजाएं ऐसे थे जो उन्हें जनता के साथ में बहुत क्रूर व्यवहार करते थे। तो ये सारी चीजें हम लोग जानते कैसे हैं, हम लोग को सब पता कहां से लगा? तो ये सारी चीजें हम लोग को पता चले इतिहास से। दोस्तों हमें यह भी पता चलता है कि उस टाइम युद्ध क्यों होती थी, क्रांतियां क्यों हुई, और आज जो हमें स्वतंत्रता मिली वह कैसे मिली। इन सारी चीजें जो हम लोग जानते हैं, इन सारी चीजों के पीछे इतिहास है। क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा देश राजाओं का देश रहा है। यहाँ बहुत सारे राजाएं राज किए हैं, इसके बाद ब्रिटिश राज किए हैं। तो ये सब चीजें जानते कहाँ से? इतिहास से। हमारा देश बहुत मतलब गुलामी हमारे पूर्वज खटे हैं, तो ये सब कैसे जानते हैं? हम लोग इतिहास से ही जानते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति का।
यह क्रांति सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वहां की जनता को राजाओं की तानाशाही पसंद नहीं थी। अब उदाहरण लेके भी समझा सकते हैं कि एक फ्रांसीसी क्रांति, अब कोई सा भी क्रांति ले सकते हैं। यह क्रांति सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वहां की जनता को राजाओं की तानाशाही पसंद नहीं थी। इस क्रांति के बाद समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जिसे हम लोग लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहते हैं, जैसे विचार आए जो आगे चलकर दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में लागू हुए। अगर हम राजनीति को समझना चाहते हैं तो हमें इतिहास को भी देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इतिहास हमें यह बताता है कि अतीत में क्या हुआ। इतिहास हमें क्या बताता है कि अतीत में क्या हुआ, और राजनीति विज्ञान यह समझाता है कि वर्तमान में सरकारें कैसे काम कर रही है और भविष्य में क्या काम करना चाह रही है, इसके बारे में हमें राजनीति बताता है। इतिहास हमें अतीत के बारे में बताती है और राजनीति विज्ञान हमें यह समझाता है कि वर्तमान में सरकारें कैसे काम कर रही है और भविष्य में क्या करना चाह रही है या क्या कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है, इतिहास राजनीति विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है, इसका व्याख्या करें। चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से संबंधित है इसको। दोस्तों, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं हम लोग आगे देखते हैं। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं जो समाज, शासन और सत्ता संरचनाओं के विकास की जांच करता है। ये क्या करती है, ये समाज, शासन और सत्ता संरचनाओं के विकास की जांच करती है। इतिहास घटनाओं का कालानुक्रमिक विवरण प्रदान करता है। इतिहास क्या करता है, इतिहास घटनाओं का कालानुक्रमिक विवरण प्रदान करता है, जबकि राजनीति विज्ञान समाज को आकार देने वाली शासन प्रणालियों और राजनीतिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। आइए आप देखते हैं राजनीतिक घटनाओं के लिए ऐतिहासिक संदर्भ क्या थे। दोस्तों इतिहास अतीत की राजनीतिक घटनाओं जैसे क्रांतियों, युद्धों और साम्राज्यों के उत्थान और पतन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इतिहास क्या करता है, इतिहास अतीत के राजनीतिक घटनाओं, जैसे घटनाओं में कोई भी घटना लिख सकते हैं, जैसे कोई क्रांति, युद्धों और साम्राज्य के उत्थान और पतन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों का प्रभावित करने वाले लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को समझने के लिए फ्रांसीसी क्रांति को समझना महत्वपूर्ण है। इसी तरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और स्वशासन के संघर्षों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके बाद है राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण। दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान अध्ययन करता है कि सरकारें, सांसद और अदालतें जैसी संस्थाएं कैसे कार्य करती है। राजनीतिक विज्ञान क्या करती है दोस्तों, ये अध्ययन करती है कि सरकारें, संसद और अदालतें जैसे संस्थाएं कैसे कार्य करती है। इतिहास उनके विकास की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। मतलब ये राजनीतिक विज्ञान बताता है कि सरकार, संसद और अदालतें किस प्रकार काम करती है, और इतिहास क्या करती है, इसकी पृष्ठभूमि प्रदान करता है कि ये पिछले कई साल पहले ये किस प्रकार काम करती थी, अभी किस प्रकार काम कर रही है, ये सारी चीजें। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र के विकास का पता 1215 में मैग्ना कार्टा से लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, कोई उदाहरण अपने से भी दे सकते हैं यदि आप कोई जानते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र के विकास का पता 1215 में मैग्ना कार्टा से लगाया जा सकता है, जिसने राजशाही की शक्ति को सीमित कर दिया। जिसने राजशाही की शक्ति को क्या कर दिया, सीमित कर दिया, और संवैधानिक शासन की नींव रखी। इसी प्रकार 1787 का अमेरिका संविधान यूरोपीय राजनीतिक प्रणालियों और क्रांतियों से सीखे गए सबक को दर्शाते हैं। आइए बात करते हैं अतीत से हमें क्या सबक मिलती है। दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान समसामयिक मुद्दों के समाधान के लिए ऐतिहासिक घटनाओं से सबक लेता है। दोस्तों,
राजनीति विज्ञान क्या करता है, समसामयिक मुद्दों के समाधान के लिए ऐतिहासिक घटनाओं से सबक लेता है। उदाहरण के लिए राष्ट्र संघ की विफलता का अध्ययन सामूहिक सुरक्षा और सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र के कामकाज के अभिन्न अंग है। इसी तरह ऐतिहासिक तानाशाही की जांच से राजनीति विज्ञान को उन पैटर्न की पहचान करने में मदद मिलती है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को खतरे में डालते हैं। अंत में इतिहास शासन, राजनीति, विचारधाराओं और शक्ति की गतिशीलता को समझने के लिए एक आधार प्रदान करके राजनीति विज्ञान को समृद्ध करता है। बदले में राजनीति विज्ञान वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों को विश्लेषण करने और समाधान प्रस्तावित करने के लिए ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है। दोस्तों, इस प्रकार आप एग्जाम में आंसर को लिख सकते हैं और ऐसे जरूरी नहीं कि आप यही लैंग्वेज को लिखें, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा विश्लेषण, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कहां से कीजिएगा, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आपके एमडीसी पेपर के गेस पेपर, आप जो भी सेक पेपर में रखे हैं उसका गेस पेपर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जो आपके सारे जो गेस पेपर है आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाई गई है, जो एक भी क्वेश्चन आपके गेस पेपर से बाहर नहीं आएंगे। तो अभी इंस्टॉल कीजिए आप धनबाद मैथ्स एकेडमी और अपने सारे गेस पेपर को डाउनलोड कीजिए। हम यहाँ पर आपके सेमेस्टर जितने भी पेपर हैं सारे पेपर का गेस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं। और आपको बता दें कि यदि आप आगे सेमेस्टर में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलता है, डेली लाइव क्लास, क्लास नोट्स का पीडीएफ, डीएमए गेस पेपर, पीवाईक्यूज और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स को एक भी डाउट ना हो। क्योंकि जब स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में रहते हैं, सेमेस्टर 1 में तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, धीरे धीरे वे आगे जाते हैं तो उन्हें धीरे धीरे कुछ कुछ पता होने लगता है और बहुत कुछ नहीं पता चलता है। तो हम यहाँ पर डाउट डिस्कशन में सारी चीजों को डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, कब लेगी एग्जाम, फॉर्मेट क्या रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके सारे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आपके जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं सारे हम वहां पे साझा करते हैं और अपडेट्स भी साझा करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।